अपना पहला प्रश्न है, निम्नलिखित के लिए कुल राशि एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। इसका पहला पॉइंट है 10,800 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 12/1/2% वार्षिक दर से वार्षिक रूप से संयोजित करने पर हमें एक तो कुल राशि ज्ञात करनी है और एक हमें ज्ञात करनी है चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ मूलधन और मूलधन है अपना 10,800 रुपये। यहाँ समय है अपना 3 वर्ष और दर है अपनी 12/1/2% वार्षिक है ये। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 12.5, क्योंकि 1 में 2 का भाग देंगे तो 0.5 आ जाता है, इसलिए तो 12.5 भी लिख सकते हैं। अब पहले हम याद करते हैं कुल राशि। कुल राशि का मतलब है हमें चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करना है। तो यहाँ चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन कोष्टक 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय। यहां मूलधन है अपना 10,800 रुपये, 1 प्लस दर है अपनी 12.5 बटा यहाँ 100, समय है यहाँ अपना 3 वर्ष। अब यहां से मैं आपको इसको सवाल को हल करने की एक सीधी सी युक्ति बताता हूं। जैसे यहाँ 1 प्लस 12.5 बटा 100 है, तो सीधा ही आप इस तरह से कर लें, यह नीचे 100 है, इसमें ऊपर वाली संख्या को सीधा जोड़ दें। तो यहाँ 100 में 12.5 जोड़ते हैं तो 112.5 बटा 100 और ये समय 3 बार है। अब इस प्रकार से हम इसको करते हैं 10,800। अब ये समय 3 बार है, इसलिए इसको 3 बार लिख देंगे। 112.5 बटा 100 गुना 112.5 बटा 100 गुना 112.5 बटा 100। अब यहाँ ऊपर दशमलव है और दशमलव के बाद एक शून्य है, तो दशमलव हटाने के लिए हम क्या करते हैं, एक शून्य नीचे बढ़ा देते हैं। इसी प्रकार यहाँ से हटाएंगे और यहाँ शून्य बढ़ा देंगे और इसी प्रकार से यहाँ हटाकर और यहाँ बढ़ा देते हैं। अब क्या करते हैं अब हम करते हैं ये शून्य को काटते हैं, या इस प्रकार से भी कर सकते हो आप कि 25 का पहाड़ा लें, इसमें 25 चौका 100 और 1 0 यानी 40 बार। 25 का पहाड़ा इसमें दे, 25 चौका 100 और बचे 12 हो गए 125, 25 पंजे 125। अब चूंकि 45 बटा 40 है तो इनमें भी वही संख्या हम रख सकते हैं सीधी, यहां भी वही संख्या, क्योंकि एक जैसी संख्या है। अब यहां एक बार और काट लें, 5 अट्ठे 40 और 5 45। इसी प्रकार से 8 बार और ये 9 बार, ये 8 बार और ये 9 बार। अब यहां यदि हम इसे काटें, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 0 0। अब यहां फिर काटते हैं, 2 एकम 2 और ये काटते हैं 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 1350 बार। अब यहां
फिर इसको काटते हैं तो 2 से 2 चौका 8 और ये काट जाता है अपना 2 छीकी 12 और 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। अब यहां हम इसको इस तरह से गुना करें 675 गुना 9 गुना 9 गुना 9 करने पर आता है आपका 9 नाम 81। 81 गुना 9 करने पर 9 एकम 9 और 9 8 72 बटा 4 का गुना 8 से करें तो 4 अट्ठे 32। अब यहां इनका गुणा करते हैं 675 गुना 729 करते हैं 9 पंजे 45 हासिल 4 9 7 63 और 4 67 हासिल 6 9 छिकी 54 और 6 60 2 पंजे 10 2 7 14 और 1 15 2 छिकी 12 और 1 13। यहां 7 पत 35 7 7 49 और 3 52 7 6 42 और 5 47 5 7 5 और 5 10 6 और 3 9 और 2 11 और 1 12 7 8 और 1 9 4। अर्थात इनका गुणा करने पर आता है 4,92,075 4,92,075 बटा यहां है 32। अब यहां 32 का इसमें भाग देते हैं 4,92,075 में 32 का भाग देते हैं 32 का भाग 4,92,075 में देने पर 32 एकम 32 7 1 2। अब 32 का इसमें पहाड़ा देते हैं 6 बार चला जाता है 6 नहीं 5 बार 5 दूनी 10 5 3 15 और 1 16 160 बार। यहां 2 1 उतार ली यहां से 0 भाग चला गया 3 बार 4 यहां 9 और 2 11 7 उतार लिया और ये चला जाता है आपका 7 बार 7 दूनी 14 7 तिया 21 और 1 22 घटाने पर 3 2 उतार लिया 5 फिर ये बाहर चला गया आपका फिर 7 बार चला गया 224 घटाने पर 1 और यहां 1। अब इसको यहां से इसको हल करते हैं 1 1 उतारते हैं हम 0 और फिर ये दशमलव 3 बार 3 दूनी 6 है 3 तिया 9 4 और 9 1 और 10। फिर यहां ये चला जाता है लगभग 4 बार 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 अर्थात ये आ जाता है लगभग 15,377 रुपये 3-4 पैसे अर्थात 15,377.34 रुपये इसका यानी कुल राशि है। अब हमें निकालना है ब्याज, हमें निकालनी है चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसका सूत्र है चक्रवृद्धि मिश्रधन
माइनस मूलधन। तो यहां चक्रवृद्धि मिश्र धन है 15,377.34 माइनस इसका जो मूलधन है 10,800। यहां घटाने पर 0.34, यहां 7, यहां भी 7, 13 में से 8 गए 5 और 4 में यहां 4 बचे। तो ये हो गया इसकी जो ब्याज है 4577.34 रुपये, ये इसकी ब्याज है और ये इसका मिश्र धन है।